नमस्ते दोस्तों, ये प्रश्न पत्र 2023 का एमए एमएससी थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच का फोर्थ पेपर है। स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। पेपर का शीर्षक है स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, यानी कि हमारे समाज में परिवार का अध्ययन। पूर्णांक 100 नंबर का, समय 3 घंटा। कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे इसमें। खंड आ 40 अंकों का लघु उत्तरीय, प्रथम प्रश्न अनिवार्य, और खंड बा आपका 15 अंकों के 4 प्रश्न देने हैं। तो इस तरह से ये हमारा 2023 का एमए गृह विज्ञान का फोर्थ पेपर है। जैसा कि आप देख रहे हैं, लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द निर्धारित की गई थी इस पेपर में, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। हमें अपने शब्दों को यदि हम जब लिखते हैं तो देखेंगे कि एक पेज में लगभग 100 शब्द आ जाते हैं। तो आपको 2 पन्नों में लघु उत्तरीय लिखने हैं और 5 पन्नों में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिखने हैं। हर लघु उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का है। अब पहला प्रश्न है इसमें, संयुक्त परिवार के लाभ लिखिए। एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट फैमिली। संयुक्त परिवार यानी कि जहाँ पर कि सब लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं, अपने उत्तरदायित्वों को हम शेयर करते हैं, आपस में उनको बांटते हैं। हमें एक सिक्योरिटी की फीलिंग रहती है इसमें। हम बच्चों की केयर और अच्छे से कर सकते हैं। हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर, हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम अपने में शेयर कर देते हैं, और हमारे पर जो वर्कलोड है वो भी इसमें विभाजित हो जाता है। और एक फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट, बड़ों के प्रति प्यार, एक आदर की भावना, वो भी सब इसी में हमारे को जन्म लेती है। तो यदि एडवांटेज देखेंगे तो जॉइंट फैमिली के बहुत ज़्यादा एडवांटेज हैं, लेकिन आजकल जॉइंट फैमिली देखने को बहुत ही कम मिल रही हैं। दूसरा प्रश्न है, परिवार को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फैमिली। जैसा कि हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ 2 और मोर पर्सन रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज और adoption who live together is called family। यानी कि परिवार 2 या 2 से अधिक लोग जो आपस में जन्म से, शादी से, और या हमने किसी को अडॉप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, और वो एक साथ रहते हैं, तो वो ही एक क्या है, परिवार है। परिवार हमारे समाज की वो इकाई है जिसमें हम अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं और हम एक दूसरे के साथ चलते हैं, और हम उसी से हमारा समाज बनता है। तीसरा प्रश्न है, बालक अभिभावक संबंध। चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप। देखो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा एक संबंध है बच्चे के साथ, और सबसे मतलब एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड होता है एक पेरेंट और एक बच्चे का। और ये जितना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होगा, उतना ही एक सेफ, सिक्योर्ड, लव, पॉजिटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के संग एक अच्छा बॉन्ड स्थापित करते हैं। मतलब वो अपने बच्चे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। हम एक क्वालिटेटिव टाइम स्पेंड करते हैं अपने बच्चों के संग। हम
अब जब साथ में होते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं बच्चे को कि बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियलिटी है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसके साथ हम खेलते हैं, उसके साथ हम खाना खाते हैं, उसके साथ हम वॉक करते हैं, टॉक करते हैं, उसको स्टोरी टेलिंग करते हैं, यानी कि ये क्वालिटेटिव टाइम बिताना चाहते हैं। अब बच्चों के संग जितना भी, तो उतना ही हमारा पॉजिटिव बॉन्ड बच्चों के संग होगा। यदि हम बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, उनको हमेशा एक कंपेयर कर रहे हैं दूसरे बच्चों के संग, हमेशा उनके हम हीनता की भावना से ग्रसित हैं अपने बच्चों के प्रति, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिल्डअप होगा, जो कि आगे के जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। बच्चे कभी भी उसमें अपने आप को सेफ सिक्योर्ड महसूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पारिवारिक जीवन चक्र, फैमिली लाइफ साइकिल। देखो, फैमिली लाइफ साइकिल एक साइकिल की तरह है, चलता रहता है और हर साइकिल की एक अवस्था होती है। जैसे कि शुरू में हम बैचलर स्टेज होते हैं, फिर बैचलर से हम एक मैरिड लाइफ में प्रवेश करते हैं, न्यूली मैरिड कपल, उसमें पूरी तरह से हम एस्पिरेंट लाइफ जीते हैं। फिर हमारा धीरे धीरे हमारा जो नेस्ट है, खाली घोंसला है, वो भरना शुरू होता है। यंग मैरिड कपल विद चिल्ड्रेन, चाइल्ड आता है। फिर धीरे धीरे एक बच्चे से 2 बच्चे होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे अपनी फैमिली को प्लान आउट किया है। देन कुछ समय के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, सारे आप उनकी सारी स्टेजेस उसमें निकल जाती हैं। फिर वो एम्प्टी नेस्ट, यानी कि बच्चे बड़े हो गए, ओल्डर, फिर वो मैरिड हो गए, फिर अब कोई डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं बचा आपके पास, फिर आप एक सॉलिटेटरी सर्वाइवर के रूप में हो जाते हो, मतलब एकदम एक कहना चाहिए अकेले हो जाते हो। तो ये क्या है, हमारा फैमिली लाइफ साइकिल है, बिगनिंग फैमिली, एक्सपेंडिंग फैमिली एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फैमिली। और हर स्टेज की अपनी अलग विशेषताएं हैं, टाइम का, हमारी एनर्जी का, हमारी जो भी हमारे रिसोर्सेज है, मनी का, सबका उसमें किसी समय किसी की डिमांड ज़्यादा है, किसी समय किसी की डिमांड ज़्यादा है। तो इस तरह से हम एक हार्मोनी बना करके अपने पारिवारिक जीवन चक्र में अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। 5वां प्रश्न है समाजीकरण से आप क्या समझते हो? What is socialization? समाजीकरण क्या है? The activity of mixing socially with others, मतलब दूसरों के संग हम सामाजिक रूप से जब हम आपस में मिक्स होते हैं, आपस में हम क्लोज होते हैं, निकट होते हैं, उसी को हम एक समाजीकरण कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिहेव इन अ वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, मतलब ऐसे तरीके से हम बिहेव करना सीख जाते हैं इस प्रक्रिया के तहत कि हमें समाज के लोग स्वीकृत करें, मतलब एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। यदि कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिसको समाज स्वीकारता नहीं है, इसका मतलब क्या है, हमारा समाजीकरण अभी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है 6, परिवार पर समाजीकरण का प्रभाव, सोशलाइजेशन इफेक्ट ऑन फैमिली। हमारा किस प्रकार से हमने अपने आप को समाजीकृत किया है, किस प्रकार से अपना बिहेवियर हमने अपना बनाया है, उसका प्रभाव भी हमारे परिवार पर पड़ता है। क्योंकि यदि हम फैमिली में, जिस परिवार में हम रह रहे हैं, और यदि परिवार से हमने सामाजिक गुणों को भी सीखा है, अपने परिवार में अपने अच्छे संबंध बनाए हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है, तो उसका रिफ्लेक्शन हमारे समाज पर भी होता है। समाज में हम वही देते हैं जो हमने परिवार में ग्रहण किया है, यानी कि परिवार का समाज पर और समाज का परिवार पर दोनों का प्रभाव रेसिप्रोकल है, आदान प्रदान वाला है। यदि हम परिवार से अच्छा ग्रहण करेंगे तो समाज में भी हम अच्छा ही
देंगे। यदि हम समाज में अच्छा ग्रहण करेंगे तब हम परिवार में आकर के अच्छा देंगे। यानी कि दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिवारिक हिंसा के क्या कारण हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फैमिली वायलेंस? पारिवारिक हिंसा चारों तरफ आजकल दिखाई दे रही है और इसके मुख्य यदि कारणों पर यदि हम प्रकाश डालते हैं तो इसके बहुत मेन कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं, जैसे कि हमारा वातावरण, हमारी शिक्षा, हमारी सोच, हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड, हमारा एप्टीट्यूड और हमारा मतलब एक हमारे ऊपर जो दिन रात इंटरनेट का प्रभाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, हमारे मित्रों का प्रभाव, ये सारी चीज़ें हमारे को पारिवारिक हिंसा के ये क्या है, मुख्य कारण हैं। और आजकल हम क्या करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, हमारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं और हमारा धैर्य धीरे धीरे कम हो रहा है। इससे क्या होता है, हम हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। देखो, हिंसा प्रवृत्ति के कौन होते हैं? जानवर होते हैं, क्योंकि उनका मस्तिष्क काम नहीं करता, उनका मस्तिष्क उतना डेवलप नहीं होता है, वो दूसरों के इमोशंस के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो यदि हम भी ऐसे हो जाएंगे तो हम हिंसक ही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, वृद्धावस्था में होने वाले परिवर्तनों को बताइए। ये हमारे जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है, वृद्धावस्था। इस समय हमारे अंदर कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, यानी कि हमारे शारीरिक परिवर्तन और हमारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन से तो हम लोग सभी जानते हैं, जैसा कि हमारे शरीर की जितनी भी जो शक्ति है वो क्षीण होने लगती है इस समय। चाहे हम देखें तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारी आँखों की रोशनी है, हमारे दांतों की क्षमता है, हमारी स्किन का टेक्सचर है, हमारी सुनने की क्षमता है, वो सब भी कम होने लगती हैं। और भी कई प्रकार की फिज़िकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारे अंदर कई डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, कई सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी होते हैं। बच्चे मतलब कहते हैं ना कि बड़े होने वृद्धावस्था में लोग बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ उनको इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाती है, उनको आर्थिक असुरक्षा लगती है यदि वो प्रॉपरली अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं। उनको हमेशा लगता है कि उन्हें कोई उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इनसिक्योरिटी की फीलिंग लगती है और परिवार में उनको अपनापन कम होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, परिवार की बदलती भूमिका, चेंजिंग रोल ऑफ फैमिली। आधुनिक युग में परिवार का स्वरूप बदल रहा है, जैसा कि हम देख ही रहे हैं। अब संयुक्त परिवार विलुप्त हो गए हैं, अब एकाकी परिवार आ गए हैं और परिवार पर मतलब एकदम उसमें रोल ऑफ मदर, रोल ऑफ फादर, रोल ऑफ चिल्ड्रन सब बदले से नज़र आ रहे हैं। सब पर बहुत सारे आधुनिकीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस चेंजिंग रोल ऑफ फैमिली में हम किस तरह से अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, किस तरह से उनको संस्कार दे रहे हैं, वो सब हमारे माता पिता, हमारे पिलर ऑफ द फैमिली पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार के कार्य। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सारे कार्य तो परिवार ही करता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो। सारे परिवार से ही हमको सब कुछ मिलता है। जिसको फैमिली से सपोर्ट है, वो कितनी भी परेशानियों में क्यों ना आ जाए, वो कभी भी परेशान नहीं होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें अपनी फैमिली में शेयर करता है। और एक परिवार अपने सभी सदस्यों के लिए एक समानता का भाव रखते हैं। सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर हमें ध्यान रहता है और वो चाहे किसी भी प्रकार की आवश्यकताएं क्यों ना हो, ये सारा कार्य परिवार का ही है। और परिवार किससे मिलकर बना है? हमारे रक्त के संबंधों, माता पिता और बच्चों से मिलकर बना है। तो यदि हम एक दूसरे के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं, हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं,
तो परिवार के सभी कार्य बहुत अच्छी प्रकार से होते रहते हैं। निसंतान परिवार, नेक्स्ट प्रश्न है निसंतान परिवार, चाइल्डलेस फैमिली। देखो फैमिली की यदि हम टाइप्स पर गौर देते हैं तो फैमिली कई प्रकार की होती हैं। ये तो सभी जानते हैं, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। उसके अलावा सिंगल पेरेंट फैमिली, अडॉप्टेड फैमिली, ओल्ड एज पेरेंट फैमिली, देन अनएजुकेटेड पेरेंट फैमिली वी कैन से लाइक। तो इसी प्रकार से होती हैं चाइल्डलेस फैमिली, जिसमें बच्चे नहीं हैं। अब देखो बच्चों का होना हमारे हाथ में नहीं है बेटा। कुछ चीज़ें, क्या हर चीज़ ही भगवान के हाथ में हम कह सकते हैं। हमारी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी किस प्रकार की है वो हमें नहीं पता, वो हमको कि विरासत के रूप में हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। अब कोई सिस्टम, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे बच्चे हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी फैमिली चाइल्डलेस फैमिली होती है। लेकिन ऐसी फैमिली भी फैमिली के कैटेगरी में ही आती हैं। हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो वो दूसरों के बच्चों को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, अडॉप्ट चिल्ड्रन फैमिली हो जाती है। लेकिन अभी भी बहुत सी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें कोई भी बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम परिवार के तो सारे काम होते ही हैं। तो ऐसे परिवार में एक अधूरापन सा लगता है। बहुत सी चीज़ें बच्चों के होने से होती हैं और बहुत सी चीज़ें दो बच्चों के साथ रहने से होती हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार की फैमिली है। अब जैसी भी है वो हमारा परिवार है, उसे हमें एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों का लालन पालन पोषण की विधियाँ, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। बच्चों को पालते हैं, उनको पोषित करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, उनको विकसित करते हैं। उनका वृद्धि और विकास एक परिवार में रह कर के होता है। कई प्रकार की विधियां हैं। हम किस तरह से उनको ट्रेंड कर रहे हैं, किस तरह से उनका पालन कर रहे हैं, उनकी फीडिंग हैबिट कैसे डेवलप कर रहे हैं, उनके अंदर किस प्रकार की हैबिट्स फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उनको डिसिप्लिन किस प्रकार से दे रहे हैं, उनको एजुकेशन किस प्रकार से दे रहे हैं, उनको बिहेवियर किस प्रकार से बिहेव करना सिखा रहे हैं। तो ये सब क्या है, बच्चों का पालन पोषण की विधियाँ। हम देखते हैं कि एक परिवार में बच्चों का पालन पोषण अलग प्रकार से होता है, दूसरे परिवार में बच्चों का पालन पोषण अलग प्रकार से होता है। इसीलिए हमारे व्यक्तित्व में, हमारे बिहेवियर में हम अंतर देखने को हमको मिलता है। तो ये हम बच्चों को किस प्रकार से पालन पोषण करेंगे, ये पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। तो ये तो था बेटा हमारा सेक्शन ए। इसमें से आपको 10 प्रश्न करने हैं, 12 प्रश्न दिए गए थे, तो 2 प्रश्न आपको एज ए चॉइस में से कोई भी आप छोड़ सकते हैं। तो आपको हर प्रश्न का उत्तर 200 शब्द में लिखना है, प्लस इसमें आपको मतलब 4 नंबर का प्रश्न के हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए, हमको कितने समय में ये प्रश्न हल करने हैं। अब आता है सेक्शन बी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर प्रश्न आपका 15 नंबर का है। 60 अंकों का ये खंड है। पहला प्रश्न है, पोषण एवं स्वास्थ्य के मध्य क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ? दोनों एक दूसरे से पॉजिटिव कोरिलेशन है। यदि हमारा पोषण अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और यदि हमारा पोषण बिगड़ गया तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। यानी कि दोनों इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल की तरह आपस में संबंधित हैं। तो हमारा स्वास्थ्य हमारे पोषण पर निर्भर करता है। पोषण मतलब हम किस प्रकार का आहार ग्रहण कर रहे हैं, कौन कौन से पोषक तत्व उसमें सम्मिलित हैं, और
उनका हमारे हेल्थ से क्या रिलेशन है। तो इस पर आपको एक विस्तृत आंसर देना है, लगभग 500 शब्दों का, 5 पन्नों का। अगला प्रश्न है, परिवार सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इकाई है, सविस्तार समझाइए। फैमिली एज अ कंपोनेंट ऑफ सोशल सिस्टम। इसको आपको डिटेल में इस स्टेटमेंट की व्याख्या करनी है। सामाजिक व्यवस्था, इसके यदि हम कीवर्ड्स देखते हैं इस स्टेटमेंट के, परिवार, दूसरा हो गया एक सामाजिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण इकाई है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी किससे मिलकर बनी है, कई सारी परिवारों से मिलकर के बनी है। तो सामाजिक व्यवस्था हमारे कैसी होगी वो परिवार पर डिपेंड करती है। यदि फैमिलीज का अच्छा एनवायरनमेंट है, फैमिली वो सारे फंक्शन फुलफिल कर रहा है जो उसको करने चाहिए बखूबी से, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम अपने आप में अच्छा होगा। इस पर आपको एक विस्तृत लेख लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक परिवार की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। मॉडर्न फैमिली की क्या प्रॉब्लम्स हैं। देखो, आज अधिकतर आप लोग अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से ये सुनते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा हो रहा है। तो आधुनिक परिवार आधुनिक परिवेश से प्रभावित हो रहा है, और आधुनिक परिवेश मतलब जो हमारा मौजूदा वातावरण है, तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं हम ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस समय तो कहते हैं ना, समस्याओं का खजाना है परिवारों के पास। भाई बच्चे हैं, बच्चों का जो अनुशासन करने का तरीका बदल गया, पेरेंट्स उन पर ध्यान कम दे रहे हैं, उनसे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और मतलब वो अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को भूल कर बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो एकदम ही प्लान वे में सब काम करें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। यदि हम समस्याओं पर विचार डालेंगे तो जो भी एक इंटरनेट है, जो हमारा मोबाइल वर्ल्ड है, वो हमारे परिवारों की पर को बहुत प्रभावित कर रहा है। तो इस तरह से मतलब क्या है कि ये आपको समझ में आएगा कि हमें क्या इसमें लिखना है, मतलब आधुनिक परिवार में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। अब कार्य तो आपको पता ही है, परिवार के बहुत सारे कार्य हैं, इस पर आपको चर्चा करनी है। महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है, परिवार के विभिन्न प्रकार के आधार की विवेचना करनी है, बेसिस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली। देन घरेलू हिंसा के कारण बताइए। देन उसके बाद फिर आता है कि पारिवारिक अध्ययन में विकासात्मक सिद्धांत को लिखिए। विकासात्मक सिद्धांत, डेवलपमेंटल अप्रोच। देखो, जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे परिवार में भी परिवर्तन आते हैं। हमें अपने आप को स्थिर नहीं करना है, विकसित करना है। तो विकसित करने के लिए जो भी मॉडर्नाइजेशन, जो भी आधुनिकीकरण में जो परिवर्तन, चेंजेस आ रहे हैं, उनको यदि हम अडॉप्ट करते चले जाएंगे, अपनी वैल्यूज़ को उसके अनुसार मोल्ड करेंगे, तो क्या होगा, पारिवारिक क्षेत्र में हम एक विकसित अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं। अभी भी यदि हम लीक के फ़कीर बने रहेंगे, पुरानी बातों को ही लेकर के ढोते रहेंगे, तो हमारे को कभी भी हम विकासात्मक सिद्धांत की ओर अग्रसित नहीं हो पाएंगे, और हम अपने परिवार में कई सारी चीज़ों को विकसित होते भी नहीं देखेंगे। तो ये इस प्रकार से ये हमारा 4th पेपर है, द स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रांच का, होम साइंस का। तो बेटा आप लोग अपनी तैयारी खूब अच्छे से कीजिए। अब तो परीक्षा का टाइम टेबल भी आ गया है, तो
अच्छे से, यदि अब तक आपने पढ़ाई नहीं की है तो इन प्रश्न पत्रों के को जैसा मैंने हल करके बताया है, आप यदि उनको भी गौर से, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, कई बार देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब इससे अपना लाभ उठाइए, क्योंकि पेपर की कमी हमेशा से आपके पास रही है। तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी सारी छात्राओं को पेपर उपलब्ध कराऊं और उनसे इस बारे में अच्छे से डिस्कशन भी करूँगी। धन्यवाद।